नरवाना में नगर परिषद की हाउस मीटिंग लघु सचिवालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने की, जिसमें चेयरपर्सन मुकेश मिर्धा, पार्षदों और अधिकारियों की मौजूदगी रही। बैठक में जहां प्रॉपर्टी आईडी में फर्जीवाड़े का मुद्दा गरमाया, वहीं शहर के विकास के लिए 46 करोड़ 6 लाख रुपए का बजट भी पास किया गया। शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर रेलवे रोड से भगत सिंह चौक तक नई सड़क बनाने का फैसला लिया गया है। साथ ही बंदरों की समस्या से निजात दिलाने और बरसात से पहले कचरा प्रबंधन के लिए शहर से बाहर जमीन किराए पर लेने का भी निर्णय हुआ। वहीं प्रॉपर्टी आईडी से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए एसडीएम को सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को जनता दरबार लगाने का निर्देश दिया गया, ताकि लोगों की समस्या को दूर किया जा सके। हाउस की मीटिंग में सर्वसम्मति से सभी पार्षदों की सहमति के साथ हमने वार्षिक बजट आज पास किया है और बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर सभी पार्षदों ने सहयोग देते हुए नगर परिषद की इस बैठक को सर्वसम्मति से, जहां बजट ही पास नहीं किया, विकास कार्य जो आगामी समय में होने हैं उन पर भी मोहर लगाने का काम किया। एक तो रेलवे रोड को सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए वो टेंडर पीडब्ल्यूडी के पास जाए, उसकी भी आज सर्वसम्मति बन गई। उसमें एक सुझाव हमारे दूसरे बहुत ही हमारे पार्षद साथी का आया था कि वो भगत सिंह चौक तक उस प्रकार की उसी लेवल की सड़क बने, तो हमने उसको भी आज एक्सेप्ट कर लिया है हाउस ने, और उसका अलग से एस्टीमेट बनाकर उसको भी काम को शीघ्र ही चालू कर देंगे, क्योंकि रेलवे स्टेशन बहुत खूबसूरत बन गया नरवाना का और उसी लेवल का वहाँ का एंट्रेंस और रास्ता एग्जिस्ट हो, तो इस सोच को लेकर हमने एक अच्छी भव्य सड़क बने, सुंदरता नरवाना की नजर आए, उस सोच को लेकर आज की मीटिंग में ही हमने पीडब्ल्यूडी के माध्यम से सड़क का निर्माण कराने की योजना बनाई। दूसरा, एक बंदर कैचिंग की बात थी, उसको लेकर भी एक वर्क ऑर्डर इशू करना था, क्योंकि बहुत सी शिकायतें एसडीएम साहब के पास भी थी, हमारे पास भी थी, नगर पालिका के सभी पार्षदों के पास भी आ रही थी। उसका वर्क ऑर्डर के लिए अभी ईओ साहब को हमने बोल दिया। इसके साथ साथ हमारा कचरा जिसका उठान का और उसका एक टेंडर हमने ज़मीन किराए पे ली है, उसके बारे में भी आज रेजुलेशन पास किया गया है कि ताकि वो कचरा शहर से दूर जा सके। आज शहर की स्थिति काफ़ी आने वाले समय में बारिश का मौसम है और ज़्यादा ना बिगड़ जाए, उसको लेकर भी आज की हाउस की मीटिंग में ये सारा विषय आया है। और उसके साथ साथ हमारा नगर पालिका कार्यालय वो कम्युनिटी सेंटर में शिफ्ट हो, उसके लिए भी एक कमेटी बनाई गई है, वो आज जांच करके वहाँ की सारी तैयारियाँ मुकम्मल हो जाएंगी, तो कार्यालय वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ 5 करोड़ रुपए की लागत के साथ एक ई लाइब्रेरी का हमारा बजट आया हुआ है, वो केएम कॉलेज के अंदर जो हाँ पुराने पुलिस लाइन के क्वार्टर थे नाकल रोड पर, वहाँ पर उनको बनाने की योजना है। अभी उसकी प्रक्रिया आज हाउस ने भी हमें परमिशन दे दी है और उसको भी एक अधिकारियों की ड्यूटी लगा के उसको भी शीघ्र अति शीघ्र उसको सिरे चढ़ाने का काम करें। सर, नगर निकाय चुनाव चले हुए हैं, पार्टी जो लगाव करने वाले लोग उनको निष्कासित कर दिया गया है और पूर्व मंत्री राम कुमार से 300 लोगों ने ज्वाइन भी किया, तो इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, बहुत से लोग आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे पूर्व मंत्री हों चाहे अन्य लोग हों। लगातार प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सभी महत्वपूर्ण चेहरे दिन प्रतिदिन आगे शामिल हो रहे हैं और नगर निकाय चुनाव में 100% सभी निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत के आए। 5 राज्यों को चुनाव 4 मई को रिजल्ट आने वाला है, तो किस प्रकार देखते हैं बीजेपी को? बाकी बात तो 4 मई को करेंगे, परंतु जिस प्रकार का एग्जिट पोल आया तो उसके बहुत उसका स्वरूप बट भव्य है और आज भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप इतना बड़ा है और विपक्ष के पास कुछ बचा भी नहीं है। आज लोगों को कोई उम्मीद भी नहीं है और कोई संभावनाएं भी नहीं है। भविष्य विपक्ष का बहुत धूमिल है पूरे देश के अंदर। आज आकर्षण के तौर पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर आगे बढ़ रही है और इसका सारा का सारा श्रेय जनता जनार्दन को जाता है, यहाँ प्रदेश के और देश के मतदाताओं को जाता है। उन लोगों का जब लगातार हमें प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी में आकर्षण बढ़ रहा है। मैंने आज घोषणा की है कि 2 दिन के लिए एसडीएम साहब हमारे जगदीश चंद्र जी मंगलवार को और शुक्रवार को सभी अधिकारियों के साथ प्रॉपर्टी आईडी की जो कहते हैं यही एसडीएम ऑफिस में ही सुनेंगे ताकि लोगों को राहत मिल सके। वहीं पार्षद आशुतोष ने बजट पर बोलते हुए कहा कि पिछले साल के 29 करोड़ के मुकाबले इस बार 1.5 गुना ज्यादा फंड दिया गया। अब देखने वाली बात होगी कि शहर के विकास पर खर्च कितना होगा। 40 करोड़ 6 लाख रुपए करीब 1.5 गुना कर दिया गया है। जो 29 लाख रुपए पिछले वित्तीय वर्ष में था वो 46 करोड़ 6 लाख के करीब आज बजट पास किया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि ये 46 करोड़ 6 लाख रुपए जो पिछले 3 बजट चले गए, जो पिछले शहर का बुरा हाल हो चुका है, अब इसमें नई बात क्या जुड़ती है, क्या नया होता है, क्या ये
46 करोड़ रुपए का कोई चीज़ आप शहर में व्यवस्था नज़र आएगी? गली की सफाई की, नालियों की, खड्डों की, स्ट्रीट लाइट रिपेयर की, ये देखने वाली बात है। प्रॉपर्टी आईडी के बारे में मैंने प्रमुखता से एक बात उठाई मंत्री जी के सामने कि शहर का आम नागरिक जिसने कोई प्रॉपर्टी आईडी बनवानी है, किसी ने कोई मकान बनाना है, लोन करवाना है या अपना अन्य कोई कार्य करना है, वो नगर परिषद में सुबह से शाम तक चक्कर काटता है। किसी दलाल के हिस्से वो आ गया तो काम हो जाएगा, अदरवाइज दूसरे तरीके से प्रधान मिल करके इन अधिकारियों से नगर परिषद के फर्जी तरीके से अनअप्रूव्ड एरिया में कॉलोनी काट करके उसकी फर्जी आइडिया वो बढ़वाते हैं। सारा गोलमाल ये है, सही गरीब जायज़ काम जो है उसके लिए चक्कर काटने पड़ते हैं और दलाल के थ्रू और मिली भगत से प्रधान की और पूरे नगर परिषद के अधिकारियों की मिली भगत से एक घिनौना काम हो रहा है, जिसके आंकड़े आने वाले समय में पेश किए जाएंगे। पिछले बजटों में आज भी वही बात हुई, मंत्री जी के सामने पूछा गया, लेकिन किसी भी अधिकारी के पास कोई भी जवाब नहीं था। तो सब गोलमाल बात करते हैं, उनके पास कोई आंकड़ा नहीं था, कोई वो जवाब नहीं था, कोई ये नहीं बता सकते कि पिछले वर्षों में उन्होंने कितने रुपए पास किए। किस जैसे 29 करोड़ रुपए पास हुआ, उसमें 6 करोड़ रुपए सफाई पे हैं या कोई खड्डे रिपेयर पे, लाइट पे कितने हैं, कोई पब्लिक टॉयलेट पे कितने पैसे खर्च होने थे, कितने पास किए गए थे और कितने खर्च हुए, इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है। आंकड़ा तब होगा जब इनकी देने की इच्छा होगी, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा गोलमाल है और ये सारा शहर जानता है, सारे शहर का बुरा हाल है। आपको बहरहाल नगर परिषद की बैठक में भारी भरकम बजट तो पास हो गया, अब देखना होगा कि इसे नरवाना की सूरत बदलने के लिए किस तरह खर्च किया जाता है। नरवाना से गुलशन चावला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।